हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएम मैथ। देखो, आज हम बात करेंगे हाई स्कूल के मैथ के बारे में। और हाई स्कूल के मैथ की एक एक्सरसाइज को हम पढ़ा चुके हैं संख्या पद्धति में 1.1। आज हम बात करेंगे नंबर सिस्टम की अगली नेचुरल नंबर की अगली एक्सरसाइज, यानी कि हमारे पास क्या है मेरे भाई, नेचुरल नंबर की अगली एक्सरसाइज है 1.2। देखो, इसमें जो है ना बहुत सारे सवाल हैं, उन बहुत सारे सवालों को हम सोल्व करेंगे। बहुत सारे सवालों को हम सोल्व करेंगे। जरा देखेंगे इधर, पहला ही सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारी एग्जाम की दृष्टि से। जरा देखेंगे एग्जाम की दृष्टि से इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन है जो मैं होमवर्क के लिए दूंगा, जो सेम टू सेम अंडर रूट 5 पर ही डिपेंड है। जैसे अंडर रूट 2 हो गया, अंडर रूट 3 हो गया, और एक और सवाल कराता हूं मैं अंडर रूट 7 वाला। ठीक है, ये सारी की सारी अभाज्य संख्याएं जो अंडर रूट में होती है और ये हमें सिद्ध करनी होती है कि ये अपरिमेय है। तो देखो, जैसा कि सवाल है, बोले सिद्ध कीजिए, क्या करना है, बोले सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय में क्या है, बोले अपरिमेय संख्या है। क्या है मेरे भाई, बोले अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ परिमेय नहीं लिखना है, हमें क्या लिखना है, बोले अपरिमेय। क्या लिखना है, अपरिमेय, बोले अपरिमेय संख्या है, यही हमको सिद्ध करना है। तो चलते हैं हम आज की क्लास की तरफ। ठीक है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन को ऊपर करो भाई, ये तो तुम्हें पता लग गया, बोले एक्सरसाइज 1.2 का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चन में मान लेंगे, बोले मानो 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 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, संख्या। ठीक है मेरे भाई, अब जरा इधर देखेंगे, बोले ये परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को हम किस में लिख सकते हैं, p बटे q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक। इधर देखेंगे सीधे सामने ग्रीन बोर्ड की तरफ, ठीक, इधर उधर नहीं, और कोई शोर शराबा नहीं। ठीक, बिल्कुल भी। बोले इसको लिख सकते हैं p बटे q के रूप में। जैसे ही हमने लिखा, बोले p बटे q के रूप में बराबर किसके है, अंडर रूट 5 के। किसके है, अंडर रूट 5 के। अब मैं क्या करूंगा, बोले इस समीकरण, इसको एक डाल दूंगा, बोले समीकरण एक, बोले समीकरण एक के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब जैसे ही मैं बात करूंगा, बोले p बटे q का क्या करूंगा, बोले वर्ग करूंगा, तो अंडर रूट 5 का भी क्या करूंगा, बोले वर्ग करूंगा। और ये वर्ग क्या करेगा, बोले इस वाले को काट देगा। क्या करेगा, बोले इस वाले को काट देगा। ठीक है मेरे भाई, बोले इस वाले 2 को क्या करेगा, ये बोले इस वाले स्क्वायर से ये वाला अंडर खत्म, तो ये हमारे पास हो जाएगा स्क्वायर बराबर, तो q का स्क्वायर था वो इधर चला जाएगा, बोले 5q का स्क्वायर। अब वहां देखोगे, ध्यान होगा। अब ये जैसे ही मैंने कहा, बोले 5 की q में क्या है, बोले 5, बोले मल्टीप्लाई में क्या है, बोले 5 है। तो जैसे ही मैंने कहा कि 5 मल्टीप्लाई में, तो इधर आके किस में पहुंचेगा, बोले डिवाइड में पहुंचेगा। किस में पहुंचेगा, बोले डिवाइड में पहुंचेगा। आगे बात समझे, तो मैं ये कह सकता हूँ, बोले p स्क्वायर 5 से, p स्क्वायर 5 से भाज्य है। क्या है, बोले भाज्य है। अतः अतः p भी, अतः p भी 5 से, बोले 5 से भाज्य होगा, बोले भाज्य होगा। अब जैसे ही मैंने कह दिया, बोले p भी भाज्य होगा 5 से, तो हम p का एक और अन्य फैक्टर मान लेते हैं। बोले p बराबर है, मैं क्या मान लेता हूँ, बोले p भी 5 से क्या होगा, भाज्य होगा।
तो यहाँ हम लिख लेते हैं, बोले P बराबर 5A मान लेते हैं। कितना मान लेता हूँ? 5A। देखो ये वाली समीकरण नंबर, ये वाली समीकरण नंबर 3, ठीक है मेरे भाई। अब जैसे ही मैं कह सकता हूँ बोले P का मान, बोले P का मान समीकरण 3 से, समीकरण 3, बोले समीकरण 3 से समीकरण 2 में, 3 से समीकरण समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने और जैसे ही मैं मान रखूंगा तो जरा इधर देखेंगे, नहीं हम यहाँ पे कर लेते हैं थोड़ा सा कलर, थोड़ा चेंज कर लेते हैं, कलर को लेते हैं बिल्कुल जो तुम्हें दिखाई नहीं दे जाए, ऐसा कोई कलर ले लेते हैं, जैसे ये हमारे पास इस तरीके, ये वाला कलर लेते हैं। अब यहाँ देखो P का मान हम कहाँ रखेंगे, बोले इस वाले जो P का मान है वो समीकरण 3 में रखेंगे। किसमें रखेंगे, बोले समीकरण 3 में रखेंगे। इधर देखो जो P का ये वाला मान है ना 5A, हम इस वाली समीकरण में लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे बोले 5A का स्क्वायर, बोले P का क्या था यहाँ स्क्वायर था, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे 5A का स्क्वायर करेंगे और बराबर लिखेंगे बोले 5A स्क्वायर। और जैसे ही मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ये 25A का क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों स्क्वायर हो जाएगा, बराबर कितना है बोले 5A का स्क्वायर। 5 से ये कटेगा कितनी बार मेरे भाई 5 बार, तो Q स्क्वायर बराबर हमारे पास बचेगा बोले 5A का स्क्वायर। क्या बचेगा 5A का स्क्वायर। ध्यान पूर्वक समझना, जैसे यहाँ पे हमने करा था बोले Q के मल्टीप्लाई में 5 है तो P के डिवाइड में आएगा, उसी प्रकार A स्क्वायर के मल्टीप्लाई में 5 है तो वो कहाँ आएगा बोले Q के डिवाइड में आएगा, कहाँ आएगा Q के डिवाइड में आएगा। बोलो किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ, जिसको समझ में नहीं आ रहा वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देखे, बार बार रिवाइंड करके देखे। और ध्यान रखना मेरे भाई जो लोग हमारे चैनल पर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे, ठीक है। और इसमें कोई कंजूसी ना करे, वीडियो को शेयर भी करते रहे, ठीक है भाई। इधर देखो, इधर सामने, इधर कोई बदतमीजी नहीं, इधर हाँ। अब इधर देखिए इधर सारे बच्चे सामने देखो, बोले मैं नहीं कह सकता हूँ बोले Q स्क्वायर 5 से भाज्य 5 से भाज्य क्या है भाज्य अतः पी भी 5 से भाज्य होगा, 5 से भाज्य होगा। और जैसे ही मैंने बात करी बोले 5 से भाज्य होगा, तो अब इधर देखें P और Q का एक कॉमन फैक्टर आ चुका है, कितना 5। और जब ऐसा होता है तो हम ये लिख देते हैं बोले हमारे द्वारा की गई कल्पना क्या है, कल्पना गलत है। भैया क्या कल्पना करी थी तुमने ये कल्पना करी थी बोले √5 क्या है, बोले एक परिमेय संख्या है, तो ये वाली कल्पना गलत हो गई। जब ये परिमेय नहीं है तो क्या होगी, अतः √5 एक परिमेय संख्या है। मेरे प्यारे बच्चों जरा किधर समझो, देखो भैया सिद्ध ये करना था, बोले सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हमने क्या माना, इसके जस्ट विपरीत माना है। बोले क्या माना है गुरुजी, बोले ये मान लिया। क्या मान लिया मेरे भाई, बोले ये मान लिया, समझ नहीं लगा। बोले ये मान लिया, बोले √5 क्या है, बोले परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिखते हैं, बराबर किसके √5 के, बोले समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करा तो भैया ये हो गया P का स्क्वायर बटे Q का स्क्वायर। क्या हो जाएगा यहाँ P का स्क्वायर बटे Q का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ स्क्वायर से इस वाले स्क्वायर से ये अंडर रूट कट जाएगा, क्योंकि अंडर रूट का मान होता है 1/2 और 1/2 की गुणा करूंगा 2 से तो वो 1 आएगा, और 5 की पावर 1 मतलब 5।
तो ये जो क्यू स्क्वायर है ये 5 के मल्टीप्लाई में पहुंच गया, तो इधर बच गया बोले पी का स्क्वायर 5, क्या बोले 5 क्यू का स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, तो दिक्कत परेशानी हो तो मुझे बताओ जरा। तो यहाँ पे क्या हो गया बोले इस फॉर्म में मान लिया समीकरण नंबर 2। अब देखो यहाँ पर ये जो 5 डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में है, सॉरी, तो यहाँ पे आके ये किस में आ जाएगा बोले डिवाइड में आ जाएगा। तो मैंने ये कह दिया बोले पी का जो स्क्वायर है, जो पी का स्क्वायर है वो 5 से क्या होगा बोले भाज्य है, तो अतः पी भी क्या होगा 5 से भाज्य होगा। तो पी भी जब 5 से भाज्य होगा तो पी बराबर मैंने मान लिया 5 नहीं भाई 5 से तो भाग हो सकता है, तो इसका एक कॉमन फैक्टर मैंने मान लिया 5। तो पी का मान समीकरण नंबर 3 से, कहा से बोले 3 से कहाँ रखेंगे हम बोले समीकरण नंबर 2 में पर, और जैसे ही मैंने 2 में रखा तो भैया हम क्या करेंगे बोले 5 का होल स्क्वायर, यहाँ पी का स्क्वायर है तो हमने क्या रख दिया बोले 5 का स्क्वायर रख दिया, तो यह हमारे पास क्या हो गया 5 का स्क्वायर इसके बराबर था, ये हमने कर दिया। ठीक मेरे भाई, अब देखो जरा 5 का स्क्वायर होता है 25 और ए का स्क्वायर तो ए स्क्वायर, 5 से ये कट गया 5 बार, तो इस वाले क्यू को पक्षांतर करके इधर देखा है, क्या करके पक्षांतर करके, याद रखना। और ये 5 ए का स्क्वायर इधर पहुंच गया, तो ये स्क्वायर है तो इधर आकर डिफाइन में पहुंचेगा, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 5 से क्या है सॉरी क्यू का स्क्वायर 5 से भाज्य है, अतः पी भी क्या होगा 5 से भाज्य होगा। अतः हमारे द्वारा की गई कल्पना क्या है गलत है, अतः रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, क्या है अपरिमेय संख्या। ठीक है मेरे भाई, बोलो कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझे बताओ जरा। जिन बच्चों ने नहीं छापा है तो वीडियो को पॉज करें और वो अपनी कॉपी में इसे अच्छे से उतार लें, मैं एकदम क्लीन कर देता हूँ। और यहाँ जो है ना बस एक ही गलती है कि यहाँ पर जो है अपरिमेय, क्या है मेरे भाई अपरिमेय, अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर है मेरे भाई? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार, जरा देखेंगे अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन क्या है बोले सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। बड़ा ही आसान और बहुत ही छोटा सा सवाल है, इधर समझेंगे जरा। जैसा कि आप देख पा रहे हो तो मैं थोड़ा कलर ले लेता हूँ इस पर। मान इसको भी ऐसे करेंगे बोले मान 3 प्लस 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है बोले संख्या। और जैसे ही मैंने बात करी परिमेय संख्या की तो पी बटे क्यू मान लूंगा बराबर कितना 3 प्लस 2 रूट 5 मान लूंगा। और जैसे ही मैंने कहा बोले ये जो 3 है ये इधर प्लस का है, तो इधर आके कैसा हो जाएगा बोले माइनस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का। तो पी बटे क्यू -3 बराबर कितना 2 रूट 5 हो जाएगा। और जैसे ही मैंने कहा बोले ये जो 2 है ये इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर आके किस में आ जाएगा बोले डिवाइड में आएगा, तो p बटे क्यू -3 इसको ब्रैकेट में और ये डिवाइड में आएगा तो बोले 1/2 बराबर कितना बोले रूट 5। अच्छा रूट 5 को अभी अभी सिद्ध करा है बोले हम जानते हैं, हम जानते हैं, हम जानते हैं, जानते हैं कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है मेरे भाई अपरिमेय संख्या। और जैसे मैंने कह दिया बोले अपरिमेय संख्या है तो इधर जो भी पोर्शन आया है वो क्या कहलाएगा परिमेय। तो इधर जरा देखेंगे बोले परिमेय संख्या, परिमेय संख्या बोले परिमेय संख्या नॉट इक्वल टू होता है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है मेरे भाई, अब इसके बाद जो नीचे लाइन लिखनी है वो जरा इधर देख लो आप सारे बच्चे। तो मैं लिख दूंगा बोले हमारे द्वारा की गई कल्पना, की गई कल्पना, कल्पना, कल्पना क्या है बोले गलत है, गलत है। अतः अतः अतः
अतः 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, बोले संख्या है। इसमें तो कोई दिक्कत परेशानी हो तो वीडियो को पॉज करें और इसे 2-3 बार देखें, अच्छे से समझ में आ जाएगा और इसे अपने आप से भी करें। ठीक है मेरे भाई, अब चलते हैं अगले ही सवाल पर, जो कि सवाल नंबर 3 है इस वाली एक्सरसाइज का लास्ट सवाल। और इसमें है सवाल कितने, 3 है। तो यहाँ पर देखो सेम सवाल ये था तीसरा वाला सवाल नंबर 2 की तरह, फिर भी मैं करा लूंगा। पहले सवाल को जरा देखें, पहला सवाल है, बोले क्या है, मुझे देखो जरा, ये है, बोले सवाल है 1/√2। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, बोले माना 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 1/√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, संख्या है। और जैसे ही मैंने कहा बोले एक परिमेय संख्या है तो P/Q बराबर हो जाएगा √1/2। ये वाला √2 इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर, तो ये हो जाएगा √2 P बराबर कितना Q। और जैसे मैंने कहा √2 बराबर कितना होता है Q/P। ध्यान रखना ये अपरिमेय है और ये परिमेय है, तो नॉट इक्वल टू होता है, क्या होता है, नॉट इक्वल टू, अपरिमेय नॉट इक्वल टू होता है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या के बराबर है। ठीक है मेरे भाई, ये वाली बात बिल्कुल अच्छे से नोट कर लेना, ये वाली बात बिल्कुल अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझे बताना। अब मैं क्या लिख सकता हूँ, बोले अतः हमारे द्वारा की गई कल्पना की गई अतः हमारे द्वारा की गई कल्पना क्या है मेरे भाई, की गई कल्पना गलत है। ठीक है, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, बोले अपरिमेय संख्या है, संख्या है। ठीक है मेरे, कोई दिक्कत तो परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और मैं आपके हर एक डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ओके, ठीक, आगे चलते हैं। आगे जरा देखते हैं सवाल नंबर 2 की बात। सवाल नंबर 2 क्या है, बोले √5 है। क्या है मेरे भाई, बोले √5 है। ग्रीन बोर्ड कर ले, व्हाइट हो गया था, हमें क्या पढ़ना है, बोले ग्रीन बोर्ड पर पढ़ना है। कौन से वाले बोर्ड पर, ग्रीन बोर्ड पर। सवाल नंबर 2 है, बोले सवाल नंबर 2 क्या था मेरे भाई, बोले सवाल नंबर 2 कहाँ चला गया, आगे ठीक है। सवाल नंबर 2 में निकाल लेता हूँ, सेव कर लेते हैं फाइल को, जिससे कि हमें निकालने में परेशानी ना हो। ठीक है मेरे भाई, सवाल नंबर 2 में देख लेता हूँ, जिससे कि सवाल नंबर 2 जो है ना वो जरा देखें। सवाल नंबर 1 है और ये हमारे पास तो नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मेरे याद है थोड़ा सा, तो मैं क्या करता हूँ, सवाल नंबर 2 को जरा देख लेंगे एक बार इधर। आ गया था सवाल नंबर 2, क्या है हमारे पास, पहले सवाल नंबर 2 ये रहा 7√5 और ये है 6 + 2, तो 7√5 क्या होगा भैया, 7√5 होगा। जरा देखेंगे इधर, ग्रीन बोर्ड कर लेता हूँ, और यहाँ पर सवाल नंबर 2 है वो हमारे पास है 7√5 कितना है। और इधर क्वेश्चन में हम करेंगे तीसरे सवाल। तीसरा क्या था, बोले 6 + √2। ठीक है, अब इस वाले सवाल को जरा देखेंगे, इस वाले सवाल को जरा देखेंगे, तो जी हाँ, ठीक है।
अब जरा देखिए, बोले माना माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। क्या है मेरे भाई? बोले परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम क्या मानेंगे? बोले P/Q बराबर कितना? बोले 7/5। क्या मानेंगे? 7/5। ये वाला जो 7 है, ये वाला जो 7 है, ये वाला जो 7 है, ये इधर डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा P/7/Q बराबर √5। √5 को अच्छे से जानते हो। √5 हमारे पास क्या होता है? बोले √5 होता है हमारे पास अपरिमेय संख्या। जैसे मैं बात करता हूँ, बोले परिमेय संख्या एक तरफ और एक तरफ है अपरिमेय संख्या, तो मैं ये क्या दूंगा? बोले परिमेय संख्या बराबर नहीं होती है अपरिमेय संख्या के, बराबर नहीं होती है बोले अपरिमेय संख्या के। तो मैं लिख लूंगा अतः हमारे द्वारा की गई कल्पना गलत है, की गई कल्पना गलत है। और जैसे ही मैंने लिखा बोले गलत है, तो 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है मेरे भाई, तो ये क्या है? बोले ये वाली जो है वो अपरिमेय संख्या। बेटे समझ में तो आ रहा है ना? ठीक, हाँ, कोई गलती हो तो बता देना, क्योंकि ऑनलाइन चल रही है हमारी क्लास। और ये ऑनलाइन वाले बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें, कोई भी दिक्कत हो तो मैं उसी एक्सरसाइज को आपके लिए ले आऊंगा पहले स्पेशल में। ठीक है, नहीं तो मैं कंटिन्यू चलता रहूंगा। तो अगर आपको किसी एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम हो तो वो वाली एक्सरसाइज को कमेंट बॉक्स में बताएं, या साइंस से रिलेटेड कोई दिक्कत हो। साइंस का भी पहले चैप्टर का आधा सॉल्यूशन मैंने डाला है, आधा सॉल्यूशन की वीडियो आपको कल मिल जाएगी। ठीक है मेरे भाई, तो इस वाले सवाल को कर लेते हैं। बोले माना बोले 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, संख्या है। ठीक है, और जैसे मैंने कहा बोले परिमेय संख्या है, तो दोस्तों झट से हमें क्या लिखना है? P/Q बराबर 6 + √2 की बात करेंगे। और जैसे ही मैंने 2 की बात करी तो P/Q ये इधर माइनस हो जाएगा, कितना? 6 बराबर कितना बचेगा? √2। तो झट से मैंने लिखा बोले परिमेय नॉट इक्वल टू अपरिमेय, नॉट इक्वल टू यानी कि बराबर नहीं होगा परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या की। अतः हमारे द्वारा की गई कल्पना गलत है। क्या है? गलत है। ठीक है, और तो 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बता देना, छाप देना कमेंट बॉक्स में, मैं आपकी दिक्कत परेशानियों को दूर करूंगा मैथमेटिक्स से रिलेटेड। ठीक है मेरे दोस्तों, चलते हैं, आज के लिए इतना ही, बाकी बातें करेंगे कल की वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। दोस्तों ध्यान रखिए, मुझे जो है ना आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप देख पा रहे होंगे कि पसीने में, गर्मी में आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, और वो मेहनत केवल इसलिए कर रहा हूँ कि आपका साथ मुझे मिलना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो में अगर कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लव यू ऑल।